प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है हिंदी में रस का टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसमें से बेटे एक क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल पक्का मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये है रस के अवयव। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आपका, साहित्य से उत्पन्न आनंद को हम रस कहते हैं। साहित्य से उत्पन्न आनंद क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? तो यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पंक्ति है आचार्य विश्वनाथ की। और ये कहां से ली गई बेटे? ये ली गई है साहित्य दर्पणम से। साहित्य दर्पण। रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने दिया नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। रस सूत्र कौन सा है भरत मुनि का? तो ये है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। रस सूत्र की व्याख्या कितने आचार्यों ने की? तो बेटे 4 आचार्यों ने रस सूत्र की व्याख्या की। सबसे पहले हैं भट्टलोलट। इनका सिद्धांत कहलाता है उत्पत्तिवाद आरोपवाद। दूसरे आचार्य शंकुक अनुमितिवाद। तीसरे भट्टनायक भुगतिवाद। और फोर्थ हैं अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट ने कहा रस की उत्पत्ति होती है, शंकुक ने कहा अनुमान होता है, भट्टनायक ने कहा रस का भोग किया जाता है, और अभिनव गुप्त ने कहा रस की अभिव्यक्ति होती है। चित्रतुरंग न्याय। चित्रतुरंग न्याय का उल्लेख किसने किया? शंकुक ने किया। किसने किया बेटे? शंकुक ने। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आचार्य भट्टनायक ने दिया। भट्टनायक। चित्रतुरंग न्याय, जैसे चित्र में बने हुए घोड़े को देख करके उसे सचमुच घोड़ा ही मान लेते हैं, ऐसे ही रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता को राम ही मान लेते हैं, तो रस की अनुभूति होती है। साधारणीकरणम क्या होता है? भावक्त्वम साधारणीकरणम। ऐसी अवस्था जब हम स्वयं को वहां पर बैठाल देते हैं तो उसे कहते हैं साधारणीकरण। ठीक है ना? नायक नायिका गाना गा रहे हैं तो स्वयं को ही नायक बना देते हैं और अपनी प्रेमिका को हम नायिका बना लेते हैं, तो वो स्थिति कहलाती है साधारणीकरण। योग की मधुमती भूमिका किसकी देन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया। मधुमती भूमिका ये साधारणीकरण से संबंधित है। हिंदी में प्रमुख रसवादी आचार्य कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी में प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन हैं? आचार्य केशवदास। केशवदास ने तो यहां तक बोल दिया कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्र। रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक ने। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रस माने हैं। कितने रस माने बेटे? 8। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रसों की कुल संख्या 9 मानी। अभिनव गुप्त ने भी रसों की संख्या 9 मानी है। भरत मुनि ने 9वां शांतरस नहीं माना। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि नाटकों में कितने रस होते हैं, तो नाटकों में 8 रस होते हैं और कविता में 9 रस होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। रसराज रसपति श्रृंगार रस को कहते हैं। रस के 4 अवयव हैं बेटे। सबसे पहले है विभाव। विभाव मीन्स देखो, सबसे पहला है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। याद रहेगा ना ये? हाँ जी। विभाव का मतलब है कारण, जिन कारणों से आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, जाग जाता है ना, उसे कहते हैं विभाव। और विभाव 2 प्रकार का, आलंबन और उद्दीपन। जैसे मैं उदाहरण दूं
जैसे सीता जी को देखकर, सीता जी को पुष्प वाटिका में देखकर प्रभु श्री राम जी के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो राम जी हो गए आश्रय, है ना, और सीता जी हो गई आलंबन। आलंबन माने जिसको देख के जागे, आलंबन माने अवलंब। तो सीता जी आलंबन हो गई और सीता जी की मुस्कुराहट, चंचलता, चितवन, ये हो जाएगा उद्दीपन। तो नायिका है आलंबन, नायिका की चेष्टाएं उद्दीपन। अनुभावो भावबोधका, है ना, और आश्रय की जो चेष्टाएं हैं बेटे वो कहलाती हैं अनुभाव। तो राम जी की चेष्टाएं अनुभाव कहलाएंगी और सीता जी की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाएंगी। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। ये स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। इनकी कुल संख्या है 33, जैसे लज्जा है, हर्ष है, चपलता है ना, और स्थायी भाव जो हृदय में सदा स्थायी रूप से रहते हैं और अनुकूल कारण पा करके रस रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। इनकी कुल संख्या 9 है। तो जो 9 रसों के स्थायी भाव हैं वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे पुष्प वाटिका में सीता जी को राम जी ने देखा, तो सीता जी हो गई आलंबन, है ना, और सीता जी की चेष्टाएं, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका तिरछी नजर से देखना और फूल वाटिका, ये सब हो जाएंगे उद्दीपन। ये 2 प्रकार हैं, हाँ? और आश्रय हो गए श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी में रति भाव जाग रहा है, तो राम जी की चेष्टाएं अनुभाव होंगी। और संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। तो राम जी के रति भाव को और उद्दीप्त कर देंगे, है ना, लज्जा है, हर्ष है, चपलता है, और स्थायी भाव रति हो ही गया। तो बेटे इस तरह से ये हमारे रस के अवयव हैं। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख करके जरूर देंगे कि भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या अपने नाट्य शास्त्र में कितनी मानी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, ये कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। बार बार वीडियो को देखोगे ना, पढ़ोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो राधे 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 राधे।